हम आज 11वां पाठ शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है स्वदेश कथम रक्षेयम। अपने देश की किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, कोरोना काल में जो सब्जेक्ट पाठ कम हुए उनमें 10 तक हमने देख लिए थे। आज हम 11वां पाठ देख रहे हैं। कक्षा 10 में इयम एकांकी, ये जो एकांकी है स्वदेश कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए। तो ये जो एकांकी है वह डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेन विरचित अस्ति। डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेन के द्वारा विरचित है। अस्य महोदय से जन्म जयपुर नगरे अभवत्। डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेन नामक जो महोदय हैं, इनका जन्म जयपुर नगर में अभवत्, जयपुर नगर में हुआ। अस्य महोदय से जन्म तात्पर्यमिदं, इस महोदय का जन्म, इस महानुभाव का जन्म जयपुर नगर में हुआ। अनेक संस्कृत भाषायां अनेकः एकांकयः लिखिताः। इनके द्वारा संस्कृत भाषा में अनेक एकांकियां लिखी गई। एकांकियां मतलब नाटक लिखे गए। तासाम संकलनम, उनका संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नाम के अनेनेव विरचिते ग्रंथे अस्ति। यानी तासाम संकलनम, तासाम एकांके है, एकांकयानाम संकलनम, उन एकांकियों, उन नाटकों का संकलन एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा नामक इन्हीं के द्वारा विरचित ग्रंथ में है। प्यारे बच्चों, तो डॉक्टर नारायण शास्त्री कांकरेन के द्वारा विरचित एकांकी संग्रह कौन सा है, उसका नाम क्या है, तो एकांकी संस्कृत नवरत्न सुषमा है। प्यारे बच्चों, आगे अकबरेण सह, अकबर के साथ युद्धम कुर्वन, युद्ध करते हुए, धनाभावे, धन के अभाव में, सैन्य शक्ति अभावे, सैन्य शक्ति के अभाव में, खिन्न दुखी, महाराणा प्रताप प्रताप, स्वदेशम परित्यक्तुम, अपने देश को त्यागने के लिए, समुद्युतः भवति, तैयार होते हैं। यानी अपने देश को ही त्यागने के लिए उद्युत होते हैं। यानी मेवाड़ देश को छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। अकबरेण सह, अकबर के साथ, युद्धम कुर्वन, युद्ध करते हुए, धनाभावे, धन के अभाव में, और सैन्य शक्ति अभावे, सैन्य शक्ति के अभाव में, खिन्न दुखी होकर, महाराणा प्रताप ने स्वदेशम परित्यक्तुम, अपने देश को त्यागने के लिए, समुद्युतः भवति, तैयार होते हैं। तस्मिन् अवसरे, उसी अवसर पर, उसी समय पर, मेवाड़ मंत्री भामाशाह, मेवाड़ के मंत्री भामाशाह आगत्ते, आकर, स्वकीयाम विपुलाम धनराशि, अपनी बहुत बड़ी धनराशि को देशस्य स्वतंत्रतायै, देश की स्वतंत्रता के लिए, प्रतापाय समर्पयति, प्रताप को समर्पित करते हैं। इति अस्मिन् एकांके, इस एक नाटक में, एक अंक वाले रूप के, यानी रूपक में, यानी नाटक में, इस एक अंक वाले रूपक अर्थात नाटक में, महाराणा प्रताप से कर्तव्य बुद्धि, महाराणा प्रताप की कर्तव्य बुद्धि, स्वराष्ट्र से स्वतंत्रता, यानी अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ यानी मजबूत इच्छा शक्ति, स्वाभिमान, भामाशाह से उदारता, देश रक्षायै स्वसंपत्ति समर्पणम च, इति एवं आदाय विशिष्टः अवगुणः वर्णितः सन्ति। प्यारे बच्चों, इस इति एकस्मिन् एकांक रूप के, इस एक अंक वाले रूपक में, एक अंक वाले नाटक में, महाराणा प्रताप की जो कर्तव्य बुद्धि है, अपने
अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है, स्वाभिमान है और बामाशाह की उदारता है और देश की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति का समर्पण एवं आदाय इन्हीं एवं विशिष्ट गुणाम आदाय एवं आदाय ये जो ऊपर वाले जो गुण है इन्हीं को लेकर विशिष्ट गुणा वर्णिता संति, विशिष्ट गुण वर्णित हैं। प्यारे बच्चों, यहां से हमारा जो पाठ है वह प्रारंभ होता है। स्वदेशम कथम रक्षेयम, अपने देश की रक्षा कैसे करनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मेवाड़ाधिपति, मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप अरण्य वन में स्वसहचरेण सह अपने साथियों के साथ एकस्याम शिलायाम उपविष्टः वर्तते, एक शिला पर बैठे हुए हैं। असौ, उन्होंने प्राणे अपि स्वदेशम रक्षितुम इच्छति। असौ यानी जो अर्थ होता है इन्होंने या उसने प्राणे अपि, प्राणों से भी स्वदेशम रक्षितुम इच्छति, अर्थात प्राणों के द्वारा भी स्वदेशम अपने देश को रक्षितुम इच्छति यानी रक्षा करना चाहते हैं। वह प्राणों के द्वारा भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधना अभावात, साधनों के अभाव से, किमपि कृतुम असमर्थ है, लेकिन कुछ भी, किमपि कृतुम असमर्थ, कुछ भी करने में असमर्थ है। स मनसि किंचित विचार्य नस्ति, वह मन में कुछ विचार कर रहे हैं। इस प्रकार वह बैठे हुए हैं। मेवाड़ के अधिपति महाराणा प्रताप वन में अपने साथियों के साथ एक शिला पर बैठे हुए हैं और वह प्राणों के द्वारा भी, प्राण देकर भी अपने देश की रक्षा करना चाहते हैं। साधनों के अभाव से कुछ भी करने में असमर्थ होते हैं। सह मनसी, वह मन में किंचित विचार्य नस्ति, कुछ विचार कर रहे हैं। इस प्रकार की स्थिति में नाटक में एक शिला पर बैठे हुए हैं। तभी प्रताप वदति, प्रताप बोलते हैं, अरे दिक्माम, अरे मुझे धिक्कार है। यदि अहम मातृभूमि रक्षितुम न शक्नोमि, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूं तो क्या है, मुझे धिक्कार है। किम अत्र वासेन, में प्रयोजन, में मेरे, अत्र यानी यहां, वासेन यानी रहने से, किम यानी क्या, प्रयोजन यानी लाभ, मेरे यहाँ रहने का क्या लाभ। दीर्घ है यानी लंबा, निश्वसिति यानी लंबा सांस लेते हैं, लंबा श्वास लेते हैं। दीर्घ यानी लंबा श्वास लेते हैं और ये कहते हैं कि मेरे को धिक्कार है, यदि मैं मातृभूमि की रक्षा नहीं कर सकता हूं, यहां रहने से, मेरे यहां रहने से क्या लाभ, अर्थात मैं यहां रह रहा हूं और उसका मातृभूमि को कोई लाभ नहीं हो रहा है, तो मुझे यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा वो मन में सोचते हैं और लंबा श्वास लेते हैं। तथा उसके बाद प्रविशति कश्चिन राजपुत्र सर्वदार, उसके बाद राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजपुत्र, यहां समास है अपना तत्पुरुष समास। सर्वदार यानी सरदार, कोई राज
राजा का पुत्र, यहाँ ही राजपुत्र से लेंगे कि राजपूत, हम इसको अपनी भाषा में कहते हैं राजपूत। राजपूत सरदार, पूत को अपनी भाषा में यहाँ राजस्थान में पुत्र भी कहते हैं। तो राजपूत सरदार, उसके बाद कस्सन यानी कोई, प्रवेशित यानी प्रवेश करता है। उसके बाद कोई राजपूत सरदार प्रवेश करता है। सरदार कहता है महाराणा प्रताप से, ये जो सरदार है वो महाराणा प्रताप से कहता है, राजोचित प्रणम्य, राजा के लिए उचित, राजोचित। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, तो राजा के लिए उचित प्रणाम करके, विजेताम विजेताम महाराज, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, इस प्रकार वह कहता है। प्रताप कहता है, दीर्घ निश्वस्य मुखम उन्मयम च, लंबा श्वास लेकर, निश्वास से यहीं से निश्वसिति, लंबा सांस लेते हैं, और या निश्वास से यानी लंबा श्वास लेकर के, मुखम उन्म्य, और मुख ऊंचा करके, उन्म्य यानी ऊंचा करके, मुख किसको ऊंचा करके, मुख को ऊंचा करके, हाय धिक्कार है, विजय ध्वनि कृत्वा त्वमपि, विजय ध्वनि करके तुम भी, किम क्या, एवं माम लज्जयसी, लज्जयसे भ्रातः, क्या भाई इस प्रकार मुझे लज्जित कर रहे हो, यानी धिक्कार है महाराज, विजय ध्वनि करके तुम भी क्या मुझे इस प्रकार लज्जित कर रहे हो। तो सरदार कहते हैं प्राणाधार, हे प्राणों के आधार, किम इदम भवान वदति, किम यानी क्या, इदम यानी यह, भवान यानी आप, वदति यानी बोल रहे हैं, हे प्राणों के आधार आप क्या बोल रहे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, स्वधर्माय भवता, अपने धर्म के लिए आपने, अपने धर्म के लिए, भवता यानी आपने, अपने धर्म के लिए आपने, सर्वम किमपि कृतम, सर्वम यानी सब कुछ, सर्वम अपि सब कुछ भी, किम कृतम सब कुछ भी किया है, यानी सर्वस्व किया है, सब कुछ किया है। स्वाधीनता, स्वाधीनता यही, सर्वम किम अपि सोडम, स्वाधीनता के लिए सब कुछ सहन किया है। सोडम यानी सहन करना, सह धातु है और कर सकते हैं नपुंसकलिंग। सह धातु और कर प्रत्यय है इसमें। सोडम स्वाधीनता के लिए, स्वाधीनता के लिए सब कुछ भी सहन किया। बहुधा सदा विजय एवं भविष्यति, आपकी सदा विजय ही भविष्यति यानी होगी। यहाँ भू धातु है, भू धातु दृढ़ लकार, उत्तम प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष और एक वचन क्रिया है भविष्यति। बहुता यानी आपकी, सदा यानी हमेशा, विजय यानी विजय, एवं यानी ही, भविष्यति यानी होगी। भू धातु दृढ़ लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। हमेशा ध्यान रहे कि जो भवत आपकी सदा विजय ही होगी, विजय ही होगी, ये प्रथम पुरुष की
प्रथम पुरुष का कर्ता है, इसलिए प्रथम पुरुष की क्रिया ही होगी। आइडिया ध्यान रहे। इस प्रकार चलते हैं। सह प्लस कप प्रत्यय देखना ना, सह धातु है और कप प्रत्यय है सोढ़म। आगे प्रताप कहता है किदृशः तावत विजय। तावत यानी तब, विजय कैसी, जब देश गुलाम हो जाएगा तो विजय कैसी, तो वह कहते हैं जब देश गुलाम हो गया तब विजय कैसी। स्वदेशम परित्यक्तुम तु उद्युतास्मि, अपने देश को तो मैं त्यागने के लिए तैयार हूं। यहां देखिए स्वदेशम यानी अपने देश को, परित्यक्तुम त्यागने के लिए, उद्युतास्मि तैयार हूं। यहां परि उपसर्ग है प्लस त्यज धातु है और परित्यक्तुम और यहाँ तुम प्रत्यय है, यानी त्यागने के लिए तैयार हूं। प्यारे बच्चों, आज हमने स्वदेशम स्वराष्ट्रम कथम रक्ष्यम इति पाठम अपठत। अग्रे गद्यांशस्य अनुवादं वयं करिष्यामः। तावत् स्वाध्याय अस्य अंशस्य करोतु। धन्यवाद।